दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना तो इससे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अब आप ये भी मान के चलना कि जितना भी अगर आप कॉन्सेप्ट तो जानते हो ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए हम इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ना कि जो सेकंडों में बनने लायक है, अगर आप उसको समय मिनटों में दीजिएगा तो कहाँ से क्वेश्चन हो पाएगा आपसे, क्योंकि एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो उस 25 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ना समय कम बहुत होता है। तो इसके लिए बहुत जहाँ जो होता है ट्रिक काम कर देता है, तो उस ट्रिक को आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम आपको ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं कि दो संख्याओं का योग कैसे दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है, अंतर कितना दिया है 24 दिया है, उनमें से बड़ी संख्या को बताना है। अब इसको कैसे बनाते, अगर प्रोसेस से बनाते तो बनाना पड़ता कि एक्स प्लस वाई संख्या को मानते, तब कितना होता 36 होता है ना, और एक्स माइनस वाई मानते तो कितना होता 24 होता। अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकलता तो 2x होता है ना, तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, 2 से काटते तो 30। तो ये जो संख्या निकलता x निकलता y निकलता, दोनों निकालते, अब दोनों में देखते कि कौन बड़ा है तब उसको बताते। इससे देखिए अब आसान कैसे हो जाएगा, जब भी पूछे कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, अब कैसे बनाना है। दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है 36, अंतर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, उनमें से बड़ी संख्या को बताना है। तो बड़ी संख्या जैसे ही पूछेगा 36 और प्लस 24 को जोड़ देंगे, 36 और प्लस क्या कर देंगे 24 को ऐड कर दिए, जब प्लस इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और 2 से क्या कीजिए भाग दीजिए, सीधे क्या हो जाएगा आंसर 30। तो देखें ना ट्रिक कैसे काम आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कौन सा कैसे यूज करना है, सबसे ज़रूरी है। तो कितना आसान था, क्या किए, दो संख्याओं का योग दिया है, जैसे योग बोलेगा ना तो 36 को 24 को दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए 36 24 हो गया 60, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 60। हमेशा जब भी पूछेगा बड़ी संख्या तो जोड़ देंगे, यही पूछता कि छोटी संख्या कितना होगा तो 36 में से 24 घटा देते तो मेरा कितना बचता 12, 2 से भागा देते तो आ जाता 6, तो ये छोटी संख्या निकल जाता। फिलहाल अभी क्या पूछा हुआ था, बड़ी संख्या, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है, उनका अंतर कितना दिया हुआ 8 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको अगर प्रोसेस से बनाते क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई लिखते, फिर 48 लिखते, एक्स माइनस वाई लिखते ना इसको कि एक्स प्लस वाई कितना लिखते, फिर 48, फिर लिखते एक्स माइनस वाई, अंतर दिया हुआ है तब कितना लेते 8, यानी कि मान के बनाना पड़ता। फिर इसमें आप में एक्स का मान आता तो कट जाता, तो एक्स का मान आता है ना, तो 2x हो जाता, 2x बराबर फिर कितना होता 8 8 16 यानी कि 56 होता, ठीक है। 2 से काटते इसको 28 बार में जाता है एक्स का मान, फिर वाई का मान निकालना पड़ता, एक्स वाई के दोनों को गुना करना पड़ता, तब हमारा गुणनफल आता। अगर इसको ट्रिक से बनाते तब कैसे बनाते, इसको देख लीजिए, ट्रिक से आसान हो जाएगा, बस कुछ है नहीं, 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है, उसका अंतर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तब इसको क्या पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे ही पूछेगा योग ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 48 और 8 कितना होता है 56 होता है, कोई दिक्कत है नहीं। और अंतर दिया कितना है 8 है, 48 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और गुना पूछा है तो गुना का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमेशा हमेशा किससे भाग देना है 4 से, तो 4 दहा में 40, 10 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 56 गुने 10 560, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी फॉर चाहने वाले। देखिए ना दो संख्याओं का योग कितना हो गया 48, उसका अंतर कितना दिया हुआ था 8, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल जो हमारा निकल गया, गुणनफल कितना आ गया 560। तो कुछ करना नहीं है, दोनों संख्याओं का योग जोड़ देंगे, 48 8 को 56 हो गया, अंतर बोलेगा तो अंतर कर दिए, गुणनफल पूछा था तो गुना कर दिए, और कितना से डिवाइड हमेशा करना है 4 से करना है, जब भी पूछेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना आसान हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है और उनका अंतर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इससे पहले देता है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर,
है ना। यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर तो दे दिया है, योग जो है पूछ रहा है और गुणनफल आपको दे दिया है। इससे ऊपर वाला में दिया था योग और दिया था अंतर, अब पूछा क्या चीज़ था, गुणनफल। तो इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन सब आसान है, बस ध्यान समझते जाना है। इसके लिए एक ना फार्मूला को रट लेंगे, यानी कि एक जो है ट्रिक को रट लेंगे। किसका पूछा है, अंतर। अंतर यानी कि अंतर को डी से बोलते हैं, डिफरेंस। तो डी का स्क्वायर, और जब क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग मतलब प्लस, और कितना से इसको गुना करेंगे। इससे पहले देखते थे 4 से भागा देते थे, तो यहाँ 4 से आपके गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कर देंगे, कितना में कर देंगे, 270 में। फिर समझिएगा, बोला क्या चीज़ था, दो संख्याओं का गुणनफल। इससे ऊपर वाला में देखे थे कि दो संख्याओं का अंतर अयोग दिया हुआ था, गुणनफल पूछा हुआ था। इसका उल्टा पूछ दिया है, तो उल्टा पूछा कैसे, गुणनफल दिया हुआ है, अंतर भी दिया हुआ है, योगफल पूछा हुआ है। तो इसके लिए भी क्या बताया, इसको मान लेंगे अंतर को डी, तो डी तो है, तो डी का स्क्वायर और प्लस, क्योंकि योगफल पूछा हुआ है, प्लस 4 गुने जितना भी गुणनफल दिया हुआ है, तो 4 गुने गुणनफल जो भी दिया हुआ है, एक्स चाहिए मान लेते हैं, तो इसको 270 से गुना कर देंगे, 270 से गुना कर देंगे। अब बाकी सभी के ऊपर रूट चढ़ा देंगे, सभी के ऊपर क्या कर चढ़ा देंगे, रूट। अब बताइएगा कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, है ना, प्लस और 27 चौक, तो 27 चौक 108, 108 एक जीरो है, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1080, 1080 अब प्लस 9, तो हो जाएगा हमारा टोटल, हमारा हो गया कितना हो गया, 1089। और 1089 जो होता है, इसको जब आप वर्गमूल निकालिएगा, यानी कि वर्गमूल का मतलब आपको सीधे स्क्वायर अगर याद है तो सही है, यानी कि 33, यानी कि ए हमारा आ गया ऑप्शन। तो देखिए कितना आसान है ये, ठीक है। क्या किए फिर समझ लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, अंतर भी दिया हुआ है, पूछा क्या चीज़ है, योग दिया हुआ है, योग हमारा पूछ रहा है, योग क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में अंतर का स्क्वायर और प्लस 4 गुने जितना गुणनफल दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे, और इसका जो है सीधे रूट निकाल देंगे। रूट निकाले तो हमारा कितना आया, 33। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं 2 अंकों से बनी एक संख्या, क्या बोला है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 99 दिया हुआ है। तो उन संख्याओं के अंकों का अंतर कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। बोला है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से जो बनी संख्या अगर इसको मान के बनाते, तब पहली संख्या को हमको इकाई का अंक x मानना पड़ता, तो दहाई का अंक मानना पड़ता y, यानी कि 10y, ठीक है ना, इकाई दहाई। अब इन संख्याओं से बनी संख्या, इसको आपस में बदलने के लिए बोल रहा है, तो अभी मेरा आया x प्लस, इसको प्लस कर लेते हैं, x प्लस 10y हो गया। जब इसको हम बदल लेते तो यही उल्टा हो जाता, उल्टा क्या हो जाता आपका, ये जो है यहाँ हो जाता 10x प्लस y, है ना। अब बोलता कि आपस में बदल कर बनाएगी इसका अंतर, तो अंतर पूछता है, यानी कि इसका अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर जब पूछता है आपसे, उसका अंतर दिया हुआ है 99। तो इस कंडीशन में आप कहते हैं तो कॉमन निकलता है, 10y में से y चला जाता, 10y में से y चला जाता, तो आपका बचता है 9y, और फिर 10x में से x चला जाता था, तो ये भी बचता है 9x। इसका जब कॉमन निकलते तो 9 कॉमन हो जाता, तो इसमें से कॉमन हमारा कितना बचता, 9, है ना। तो लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, कितना बचता, 9 होता x माइनस वाई, है ना, बराबर 99, काटते तब हमारा सीधे आता 9। अब इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, देखिएगा कितना आसान है। क्या बोला था, जब भी देगा 2 संख्याओं का अंतर, यदि 2 अंकों की से बनी संख्या उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाएगा, और उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, तब करेंगे क्या चीज़, उस अंकों का अंतर पूछेगा, तो बस 99 को हमेशा 9 से, यानी कि किसी भी संख्या को जब भी अंतर दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, सीधे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आसान है देख रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसको ध्यान समझिएगा, बोला है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए
तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए कितना आसान है, इसको भी समझ के चलिएगा। बोला क्या चीज़ था, 2 अंकों से बनी एक संख्या को अंकों का योग कितना है 12 है। अगर इसको प्रोसेस से बनाते तो वही मानना पड़ता x + 10y, है ना। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो सीख रहे हैं ट्रिक, तो चलते हैं सीधे ट्रिक पर। तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना होगा 12 होगा, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या से कितना होगा अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, इसमें 18 बोला है, कुछ भी अधिक होगा तो मूल संख्या जब पूछने की बात करेगा कि मूल संख्या कितना होगा, तो इसके लिए सीधे इसका ट्रिक बना देंगे। ये जो 12 योग दिया हुआ इसको हमेशा 11 से गुना कर देंगे, यानी कि 11 × 12, 11 × 12। अब अंतर दिया हुआ है मूल संख्या से इतना अधिक है, अधिक है मतलब इसी संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है, ठीक है। और हमेशा इसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 12 हमारा हो जाएगा 12 × 12 यानी कि 132। 132 में से 18 चला जाएगा, कितना चला जाएगा 18। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे इसको डिवाइड 2 से करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। जब ये 132 में से 18 जाएगा तो बचेगा 114। 114 को जो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा 57, यानी कि 57, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि उलझा कर रख देते हैं, आप उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और बना नहीं पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कलेक्शन किया हुआ है। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।